हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने अभी आपको एक अलजेब्रा से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया था। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, आई बटन से उस क्वेश्चन को आप उस लिंक से वहाँ से ले सकते हैं, या तो उसको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं उसको। अब मैं इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक और बताना चाहता हूँ, जो कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान से देखो आप। पॉलिनॉमियल में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन नोट करो। इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर zeros of polynomial 4x² minus 17x plus k minus 4, find the value of k। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में और बहुत आसान होते हैं, इसको ध्यान से समझो। इफ अल्फा एंड 1/अल्फा जीरो या पॉलिनोमियल 4x² माइनस 17x प्लस के माइनस 4, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस के की वैल्यू फाइंड करना कि के की वैल्यू क्या होगी, कि उसके जो रूट अल्फा है एंड 1/अल्फा जीरो या फिर पॉलिनोमियल। तो आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि जीरो यानी कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। जो स्टूडेंट को ये नहीं पता हो, इसके पहले मैं वीडियो बताया था कि कैसे होता है, उसको देख लेना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आप देखो ए एंड बी सी क्या है, ये सब कोफिशिएंट हैं। ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है। बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। एंड सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें एक्स हो ही नहीं, वो सी होता है आपका। तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, लेकिन बीटा का वैल्यू क्या, 1/अल्फा है। आपको दो रूट दे रखा है, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा जीरो या पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने उसके जीरोज होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतनी उसके जीरोज होते हैं। तो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे, तो इसलिए 2 जीरोज दे रखे हैं आपको। एक जीरोज अल्फा है, एक 1/अल्फा है। तो फार्मूला में पुट कर दो, हमें फाइंड क्या करना है, के। अब देखो के सी की टर्म पे है, आपको पता है ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आप देखो, आप सीधे अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में सी नहीं आता कहीं, तो आप सीधे अल्फा इंटू बीटा निकालो, इसमें टाइम भी आपका बच जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा आपका। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना, और के देखो के माइनस 4 सी की वैल्यू है, तो सीधे अब देखो इसमें तो ए प्लस बी में कहीं सी तो आता नहीं, इस वाले फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा में या सी वाला फॉर्मूला आता है। तो अल्फा इंटू बीटा वाले में आप इसको पुट कर दो, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, के माइनस 4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 4। ओके, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ आपको पता है कि कैंसिल हो जाएगा ये। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, के माइनस 4 अपॉन में 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 1 जा 4 और 1 का करो तो ये हो जाएगा के माइनस 4। तो के की वैल्यू कितनी होगी आपकी, के इज इक्वल टू, इधर 4 उधर लेके जाओगे, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 8। तो के की वैल्यू क्या होगी, 8। इफ आपको क्वेश्चन देख लो, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा जीरो या पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या निकल के आ गई। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान समझना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। के की वैल्यू फाइंड, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें कहता है के की वैल्यू फाइंड करो। तो आप लोग इसे नोट कर लो, और आप लोग समझ भी गए होंगे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पे आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना, सेम ऐसे पैटर्न है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो।
if alpha and beta are zeros of polynomial 4x square minus 17x plus a okay, रूट को ऐसे लगेगा इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरो या पॉलीनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 17 प्लस ए फाइंड द a माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन का इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा जीरो या पॉलीनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस a माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, सेम जैसे अभी आपको क्वेश्चन बताया हूँ एज इट इज़ सेम। तो आपको करके कमेंट करना, जिसे आ जाए वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आए वो कमेंट जरूर करना कि सर मुझे नहीं समझ आया, ताकि मैं उनके लिए अलग से एग्जाम्पल लेके आऊँ और उन्हें समझा दूँ उस एग्जाम्पल से। तो मैं आपसे आशा करता हूँ यही कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह पढ़ना, मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लाऊंगा बोर्ड एग्जाम पर्पज़ से कि जो जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा फिर से कि अगर जो स्टूडेंट अभी एक आपको क्वेश्चन और दिया था बहुत इंपॉर्टेंट पहले में, जो नहीं देखो उस वीडियो को देखने, पहले वीडियो को, उससे भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया मिल जाएगी। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।